अगर आप क्लास 12 का एग्जाम 2026 में देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप मेरे बगल में रिजल्ट देखिए। 460 नंबर, 456 नंबर, इस तरीके का नंबर आया है। पता है मजे की बात क्या है कि सारे स्टूडेंट को पहले ही पता था कि किस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में आने वाला है, पेपर में छपने वाला है। पहले ही पता कर लिया और जा करके रगड़ दिया और इतना अच्छा मार्क्स लेकर के आया है। तो ये कैसे होता है, पहले ही कैसे पता चलेगा? तो पिछले आप पेपर के आधार पर निकाल सकते हैं कि जो हमारा पेपर होने वाला है उसमें कैसा क्वेश्चन आएगा, कितना इजी रहेगा, कितना मीडियम रहेगा और कितना हार्ड रहेगा। तो वही ट्रिक आज मैं आपको बताने वाला हूं। पहले ही सब कुछ पता कर लेंगे, मतलब आज ही पता चल जाने वाला है कि 2026 में कैसा क्वेश्चन आने वाला है ना। इसके बाद आप 450 नंबर आसानी से ला सकते हैं, कोई दिक्कत आपको कहीं से नहीं होगी। यहां पे हम 4 स्टेप भी बताएंगे आपको कि कौन कौन सा स्टेप है जो ये सारे स्टूडेंट ने अपनाया था और इतना अच्छा मार्क्स आया। ठीक है, तो सारा कुछ हम डिकोड करके आपको बताने वाले हैं। कितना सब्जेक्टिव इजी होगा, कितना मीडियम होगा, कितना हार्ड होगा, ऑब्जेक्टिव कितना इजी होगा, कितना मीडियम होगा, कितना हार्ड होगा। तो चलिए ना सारा कुछ देखते हैं। इन सारे चीजों को जानने से पहले एक चीज ध्यान से सुनो। आप बिहार बोर्ड के बेस्ट गाइडेंस चैनल को देख रहे हो। यहां से हम आपको एग्जाम तक गाइड करेंगे, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे जाकर के परफॉर्म करना है, हॉल में जाकर के कैसे लिखना है और इतना अच्छा नंबर कैसे लेकर के आना है, सब कुछ सिखाएंगे। गेस क्वेश्चन देंगे जो सीधे एग्जाम हॉल में लड़ेगा, आप अच्छा से बना करके आओगे। तो इसके लिए क्या करना है, तो छोटा सा काम करना है, इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपको मिस ना हो सके। ठीक है, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब वगैरह करके रख लीजिए। एक एक चीज हम आपको यहीं पे आकर के सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं इस गेम को कैसे हम पता कर पाएंगे इजी रहेगा, मीडियम रहेगा या हार्ड रहेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव का बात करेंगे सबसे पहले। तो देखो जो 100 नंबर वाला आपका पेपर होता है ना, उसमें 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है भैया, कोई डाउट नहीं है। 100 गो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। बनाना कितना होता है मेरे भाई, बनाना होता है 50 गो। कितना बनाना होता है, 50 को कोई भी बना दो, आपको 50 में 50 नंबर मिल जाएगा अगर आप सही बनाए हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर गेम समझेंगे। जो 100 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा ना, उस 100 ऑब्जेक्टिव में से 70% ऑब्जेक्टिव, मतलब 70 गो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इजी होगा। 70 गो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इजी होगा। ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, 2024 और 2025 के आप पेपर देखोगे तो वहां से पता लगा लोगे आप भी कि जो हम बोल रहे हैं वो 100% सही है। ठीक है, 70 से मान लेते हैं, 70 से 75 के बीच में एवरेज मान लो। ठीक है, तो 70 गो ऑब्जेक्टिव लगभग आपका इजी रहेगा, जो आसानी से बन जाएगा। क्या इजी रहेगा, तो हिंदी सब्जेक्ट का अगर बात कर लिया जाए तो हिंदी में आपसे पूछा जाएगा कि बातचीत पाठ के लेखक कौन है, बाल कृष्ण भट्ट है। बातचीत किस विधा की रचना है, निबंध है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोग में पाया जाता है, तो यूरोप के लोग में पाया जाता है। बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है, बातचीत कितने लोगों के बीच असल बातचीत हो सकती है। तो ऐसे ऐसे इजी क्वेश्चन रहेगा। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, लहना सिंह है। तो आसान आसान क्वेश्चन कितना रहेगा, 70 क्वेश्चन रहेगा। इसी में से 50 को बना करके यहां से कट लेना है, इसमें और इसमें आने का जरूरत ही नहीं है ना। लगभग 20% आपका मीडियम रहेगा और यहां तक हार्ड रहेगा। जैसे जैसे आप इधर बढ़ोगे ना, वैसे वैसे रिस्क बढ़ता जाएगा और गलत होने का चांस भी बढ़ेगा, है ना। तो इसमें घुसना ही नहीं है। अब यहाँ मुद्दा की बात आता है कि ये भैया कैसे पहचानेंगे कि जो 70% है, जो इजी है, उसको कैसे ढूंढेंगे। तो हम बता ही दिए हैं कि आसान आसान जो क्वेश्चन होगा उस 70 को लगभग होगा। उसके बाद जो होगा डेट ऑफ बर्थ वाला होगा, हार्ड हार्ड चीज अंदर से घुस करके पूछा रहेगा, है ना। तो उस सब में नहीं घुसने का है ना। 70 को में से 50 को बना लेना है और वहां से कट जाना है, इस सब में आना ही नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे जो 70 नंबर का पेपर होता है। ये तो हो गया 100 नंबर वाला बात, है ना। जो 70 नंबर का आपका पेपर होता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ऐसे ही आर्ट में इकोनॉमिक्स वगैरह है, बहुत सारे सब्जेक्ट है जो 70 नंबर का होता है। ठीक है, और 70 नंबर का जो पेपर होता है उसमें बनाना कितना होता है, 35 को बनाना होता है। 70 गो ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा,
35 को बनाना होता है। अब देखो इसमें कितना इजी रहता है, कितना हार्ड रहता है, कितना मीडियम रहता है, इस चीज को हम समझते हैं। और पहले ही बता देता हूं, सारा डेटा आपके पिछले बोर्ड एग्जाम पर हम उठाए हैं, सारा वहीं से पता किए हैं। तो 2026 में भी 99.9% चांस है कि इसी तरीके से आने वाला है पेपर आपका, ठीक है। तो जो 70 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, 70 को पूछा जाता है 70 नंबर वाला पेपर में, उसमें लगभग 49 से 50 को, ठीक है, 49 से 50 को ऑब्जेक्टिव आपका क्या रहेगा, इजी रहेगा। और लगभग 15 को ऑब्जेक्टिव आपका मीडियम रहेगा। और हार्ड कितना रहेगा, तो 5 से 6 ऑब्जेक्टिव आपका बहुत हार्ड रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके का आपका पेपर होने वाला है जो 70 नंबर का होगा। अब सब्जेक्टिव का बात करें तो सब्जेक्टिव में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हम 4 स्टेप बताएंगे जिसको पालन करके आप आराम से 450 तक तो ला ही सकते हैं। और अगर आप वह बच्चे हैं जो सेकेंड डिवीजन वाले हैं, कुछ नहीं पढ़े हैं, कुछ नहीं आता है ना, बिल्कुल पढ़ने वाले नहीं है, फिर भी आप 400 नंबर तक, 350 नंबर तक तो आराम से पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। और जिसका 400 आने का संभावना है, आप आराम से इसमें या रैंकर में शामिल हो सकते हो, टॉपर में आ सकते हो, ठीक है। तो सब्जेक्टिव का गेम समझेंगे तब नीचे आएंगे, ठीक है। तो सब्जेक्टिव का क्या है भैया, तो 100 नंबर का आपका सब्जेक्टिव भी पूछता है। जो 100 नंबर का पेपर होता है उसमें 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है, 50 नंबर का बनाना होता है। और सब्जेक्टिव भी 100 नंबर का पूछता है, 50 मार्क्स का बनाना होता है, ठीक है। तो जो 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पूछता है उसमें कितना इजी रहता है, कितना हार्ड रहता है, कितना मीडियम रहता है, इसको आप ध्यान से देखिए। तो जो 100 नंबर का सब्जेक्टिव है उसमें देखो आपको लगभग कितना रहेगा भैया, 70 नंबर का आपका रहेगा इजी, ठीक है। 70 नंबर का इजी रहेगा। और मीडियम वाला कितना रहेगा, तो मान लेते हैं, देखो यहाँ पे 20% आपका जो क्वेश्चन होगा ना, 20% क्वेश्चन होगा, 70% तो इधर हो गया, 20% क्वेश्चन आपका होगा जो मीडियम होगा, वो भी आसानी से बन जाएगा। जो 70% है वो तो बनिए जाएगा, है ना। और 10% आपका हार्ड रहेगा जिसको आप चाह कर भी नहीं बना सकते हैं, आप कितनों सिलेबस रट करके गए हैं, ठीक है। बहुत डीपली क्वेश्चन रहता है, हो सकता है कि इधर उधर से दूसरा किताब से पूछ दे, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, तो आराम से आप सब्जेक्टिव भी बना सकते हैं। उसके बाद जो 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव होता है 70 नंबर वाला पेपर में, है ना, जिसमें 35 मार्क्स का बनाना होता है, इसमें भी सेम रेशियो है ना। 50 के करीब आपका पूछा जाएगा, 50 नंबर के करीब इजी रहेगा। उसके बाद 15 नंबर के करीब आपका मीडियम रहेगा। और हार्ड की बात कर लिया जाए तो 5 से 6 मार्क्स के करीब आपका हार्ड क्वेश्चन रहने वाला है जो 70 मार्क्स का होगा, ठीक है। 35 मार्क्स का बनाना है ना जी, 35 मार्क्स का बनाना है तो 50 नंबर का जो पूछा जाता है इजी वाला, इसी में 35 मार्क्स का बना देंगे। मीडियम और हार्ड वाला में घुसने का जरूरत ही नहीं है ना। तो ये हो गया गेम जो आप समझ गए होंगे कैसा क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन का लेवल क्या होगा 2026 एग्जाम में, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा 4 स्टेप है, 4 पॉइंट है जिसको अगर हम पालन कर लेते हैं तो सारे बच्चा इतना नंबर हम भी ला सकते हैं, है ना। तो देखो 4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला जो पॉइंट है, पूरा एनसीईआरटी पर फोकस आपका होना चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी पूरा इस पे फोकस आपका होना चाहिए, इससे आप नजर हटाओ ही मत, क्योंकि सारा के सारा क्वेश्चन यहीं से सेट होंगे, इजी वाला, मीडियम वाला और हार्ड वाला, सब क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो एनसीईआरटी पर आपका फुल फोकस होना चाहिए। उसके बाद आपको सिलेबस का नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज मतलब क्या भैया, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहां से क्वेश्चन बनता है, सारा का सारा आपको पता होना चाहिए। तो आपको ओवरऑल सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट की बात करें तो मेक प्रॉपर नोट्स, ठीक है। मेक नोट्स, आपके पास अपना नोट्स होना चाहिए, बहुत ही सुंदर नोट्स तैयार कीजिए जहां से आप रिवाइज कीजिएगा, जहां से आप प्रिपरेशन करिएगा एग्जाम का, ठीक है। तो नोट्स आपके पास होना चाहिए सारा चैप्टर का, सारा टॉपिक का, वहीं से तो क्वेश्चन बन करके आएगा। और यकीन मानो आप अपने भाषा में लिखोगे ना तो नंबर ज्यादा आने का चांस रहता है, ठीक है। 4 पॉइंट का बात करें तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं ना तो सारा पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि ह्यूमन नेचर होता है भूलने का, ठीक है। तो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, करते रहिए जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। तो ये था वो इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट जिसको अगर आप पालन करते हो तो इस ग्रुप में आप भी शामिल हो सकते हो और उतना नंबर आप भी ला सकते हो जितना 2025 में स्टूडेंट लोग लाया है ना। अगर आप चाहते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट में कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो आप मेरे बगल में जो वीडियो शो हो रहा होगा इस पर क्लिक कीजिए, इसमें सारा सब्जेक्ट का सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने बताया है। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।